वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक बात जो हमने कल छेड़ी थी और अब वो कंफर्म भी हो गई है। पहले हम सोच रहे थे कि जानवरों में जैसे कोरोना वायरस जो है वो नहीं होता, बट अब पता चल रहा है कि 2 बिल्लियों में भी हो गया। जनाब, न्यूयॉर्क में इससे पहले खबर आई थी क्या कि जू के शेर को कोरोना जो है वो निकल आया। उसके बाद अब 2 पालतू बिल्लियां न्यूयॉर्क में बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला रहम करे पूरी दुनिया पे वैसे तो, लेकिन वहाँ पे 2 बिल्लियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तो जो लोग अपने पालतू जानवर अपने पास रखते हैं उनको भी जरा बाहर, जैसे कुत्तों को तो बाहर आपको पता है लेके जाना पड़ता ही है, बिल्कुल करना पड़ता है, तो उनको भी जरा एहतियात के साथ बाहर लेके जाएं। मतलब बिल्कुल ही रैंडम ना छोड़ दें कि इसको तो होना ही नहीं है, बिकॉज अपेरेंटली आई गेस हर चीज़ को ही हो रहा है। तो ये कल बात शुरू की थी और सोचा कि आज आपको इसकी कन्फर्मेशन दे दें। बहुत सी और बातें भी करनी है। लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। शहबाज शरीफ नाब में पेश न हुए, शेख रशीद की पेशगोई पूरी हो सकती है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के इम्कानात मुस्तरद नहीं किए जा सकते। सूबाई हुकूमतें निजी स्कूलों की फीस में 20% कमी के फैसले पर कायम, स्कूल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सिंध हाई कोर्ट जल्द फैसला सुना दे, बज़ाहिर मुश्किल है। और लॉकडाउन के दिनों में खुद पुरसुकून कैसे रखना है, घबराहट, उदासी और परेशानी को कैसे दूर भगाना है। IRD पाकिस्तान आपकी मदद के लिए तैयार है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि लॉकडाउन है, ज़रा लोगों को एंग्जाइटी है, टेंशन है, जो कारोबार पे नहीं जा रहे, जिनके कारोबार नहीं चल रहे, ज़ाहिर है वो उसकी वजह से भी परेशान है। एक तरफ फिनेंशियल तंगी है, दूसरी तरफ अपनी सेहत को भी बचाना है। ऐसे में ख़ुद को अपने रिलैक्स रखना है क्योंकि रिलैक्स नहीं रहेंगे तो आपकी अपनी इम्यूनिटी मुतासिर होगी। और ये इट्स ईजियर सेड देन डन इन द सेंस कि आपको अपने आप को बात करनी होती है। सारे तरीक़ेकार जो है ये ही तो हमने सीखना है, एंड यू विल बी एबल टू अचीव दैट रिलैक्सेशन। लेकिन सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए। लगता है शेख रशीद का कहा सच होने जा रहा है और शायद सदर मुस्लिम लीग नून भी गिरफ्तारी ही चाहते हैं। नैब शहबाज शरीफ के जवाब से मुतमईन नहीं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ को 4 मई दिन 12 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और इस पेशरफ से डेफिनेटली लगता है कि शेख रशीद की बातें सच होने जा रही हैं। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया और मैंने उसको वहाँ आपके ज़रिए हफ्ते के दिन में लाहौर में उसको पैगाम दिया था। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों ख़त्म हो जाएगी, और ये आए आखिरी फ्लाइट पकड़ के। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्ज़े में मुवक्किल हैं और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ़्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ इतने सीरियस केस हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ का जवाब पढ़े बगैर 5 मिनट में जवाबी मरासला भेज देना नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। नैब का जवाब पहले ही तैयार था, नैब का जोर पेशी पर है, शहबाज शरीफ के जवाब पर नहीं है। मुस्लिम लीग का सियासी बयानिया बज़ाहिर कुछ भी हो, ये भी तो हो सकता है शहबाज शरीफ बड़ी सियासी हलचल के लिए खुद भी गिरफ्तारी देना चाह रहे हों। मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा तफसील से बात करते हैं सिलसिले में। शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून के लोग अमूमी तौर पर नैब से ताउन करते रहे हैं, पेश होते रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला पहले हमने देखा नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने इस बार क्यों फैसला किया कि वो नैब नहीं जाएंगे? देखें, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदलिया का भी और कानून और अदारों का एहतराम किया है और ये सिलसिला जो है ये बिल्कुल इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से तमाम अदारों ने अर्जेंट वर्क जो है वो मुअत्तल किया हुआ है। इवन हाई कोर्ट ने अर्जेंट वर्क जो है वो मुअत्तल किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है, तमाम अदारों ने मुअत्तल किया हुआ है। तो फिर ये कौन सी वजह है कि नैब को जो है वो इस वक्त नोटिस जारी करना पड़ा? हमारे ख़्याल में ये नोटिस जो है ये हुकूमती ईमा और जबर की वजह से जो है वो नैब ने इशू किया है और मकसद ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वापस आने
और कोरोना से रिलेटेड फलाही और सोशल वर्क की वजह से जो लोगों में उम्मीद और लोगों में उनकी पजीराई हुई, उसे डिस्टर्ब करने के लिए और उससे हवास बाख्ता हो के हुकूमत ने नैब को मजबूर किया कि नैब जो है ये नोटिस जारी करे और इस तरह से मियां शहबाज शरीफ साहब को इस तरफ उलझाया जाए और वो कोरोना रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए और जो वो वर्क कर रहे हैं उससे उनको जो है वो पीछे हटाया जाए। अच्छा, वैसे शहबाज शरीफ साहब खुद भी बड़े महदूद हैं, आप कह रहे हैं कि उनके काम को डिस्टर्ब करने के लिए वो तो हमें लग रहा था ऑलमोस्ट क्वारंटीन में ही है। ये बताइएगा राना साहब कि शेख रशीद साहब ये भी इशारा दे चुके हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, नैब ना जाकर आप लोग भी बात गिरफ्तारी तक ही लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ सियासी तौर पर आपको क्या लगता है, इसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? देखें, ये नाजायज़ और कानून के बरक्स जो गिरफ्तारी है, वो जो भी गिरफ़्तार होता है वो मज़लूम होता है। वो मियां शहबाज शरीफ हो, वो मीर शकीलुर रहमान हो, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, उसको उसका नुकसान नहीं होता। वक्ती तौर पे जो है वो एक दिक्कत और एक मुश्किल और एक तकलीफ़ जो है वो ज़रूर होती है। और शेख रशीद साहब के जो मुवक्किल हैं इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर साहब, वो यकीनन इन्हें पहले बता देते हैं, इससे पहले भी ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो करते रहे हैं। और हमें भी इस बात का इल्म है कि वही मुवक्किल जो हैं वो नैब के ऊपर इस वक्त हावी हैं और वो नैब को जो है वो उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और उनकी ईमा और उनके जबर के तहत नैब इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो नैब पर हावी है। बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अभी हम इंडस्ट्रीज़ खोलने की बात कर रहे थे। आपको पता है कि कराची में इससे पहले SOP की खिलाफ वर्जी पर कुछ इंडस्ट्रीज़ को सील भी किया गया था, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखते हुए अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को एक ही बस में भर के बंद करके भेज दिया था। बास इंडस्ट्रीज हैं, बास फैक्ट्रीज हैं जो एक नई प्रेसिडेंस, एक नई मिसाल, यू आर वेरी राइट अब्दुल्ला, ये तो पूरा एक इन्होंने तो एक एग्जांपल ही सेट कर दिया। तो पहले हम आपको खबर बताते हैं और उसके बाद बात भी करेंगे। कोरोना के फैलाव के दौरान वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं जो अपनी मुलाजमत जारी रखे हुए हैं, जैसे कि हम भी हैं। एक्चुअली मुख्तलिफ इदारों ने अपने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, लेकिन गेट्स फार्मा ने एक मिसाल कायम कर दी है। गेट्स फार्मा मुल्क का वो पहला इदारा होगा जो अपने तमाम मुलाजमीन और उनके अहल खाना की स्क्रीनिंग कराएगा और इस दौरान फैक्ट्री भी मुकम्मल बंद रखी जाएगी। आपको बताएं कि इदारे ने 56 मुलाजमीन को टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी है, जो कि 1300 अफराद का टेस्ट करेंगे। जिन लोगों का टेस्ट मनफी आएगा उन्हें मुलाजमत पर आने की इजाज़त दी जाएगी। जिन लोगों में कोरोना पाया जाएगा इदारा उन्हें 1 माह की रुख्सत देगा तनख्वाह के साथ और उनके मिलने जुलने वालों के टेस्ट भी किए जाएंगे। ऐसे अफराद को 30 रोज़ के बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा और फिर काम पर आने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे में उन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि एक दफ़ा अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बाहर मिलना जुलना और घूमना फिरना शुरू कर दें, बिकॉज द नेक्स्ट डे यू मे कैच कोरोना वायरस। अच्छा जी, गेट्स फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने दिनों से और इतने हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कोरोना की, ऐसा एग्जाम्पल हमने इन पाकिस्तान पहले देखा नहीं। किस तरह सोचा आपने, हाउ डिड इट कम अबाउट, पहले तो ये बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। तो देखें, ऐसा है कि जब गेट्स फार्मा कायम हुई आज से कोई 25 साल पहले, तो हमारा जो एक विजन और मिशन जब हमने सोचा था, उसमें हमने एक जो चीज़ कही थी कि हमने कहा था कि भाई वी केयर फॉर योर हेल्थ। और इसमें ज़ाहिर है when we say we care for your health, it means that we care for our employees, we care for our patients, we care for our doctors, we care for the community, we care for the country, etc. तो इसमें ये जब एक समाज के ऊपर, इंसान के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है, तो वही वक्त होता है जब लीडरशिप जो होती है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और अमल करके दिखाती है। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में के पास चूँकि ज़राए कम हैं और टेस्टिंग कम हो रही है, तो हमने बैठ के अपने कॉलीग्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ पूरी दुनिया में वेरियस मॉडल्स पढ़े। तो हमने चीन का भी पढ़ा, हमने चाइना के कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारे ताल्लुकात हैं,
हमने उनके साथ भी, उनके एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट से बात की, साउथ कोरिया में भी बात की, स्पेन में भी बात की, फिनलैंड में, दूसरी जगहों पे बात की, और हमें ये पता चला कि जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे और आइसोलेट करेंगे तो उतनी जल्दी वायरस मर जाएगी। वायरस जो है वो नीड्स अ ह्यूमन बॉडीज टू सर्वाइव, and if you isolate the virus it has nowhere else to go and so it dies its own death within 14 days. तो हमने ये सोचा कि अगर हम अपने इदारे को बचाना चाहते हैं, और इस वक्त ये हकीकत है कि मुल्क में जितने भी लोग टेस्ट होते हैं उसमें से 3 से 5% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यकीनन हमारी पॉपुलेशन में भी, जो हमारी कंपनी में उसमें भी लोग होंगे और वो दूसरों को देंगे शायद। तो हमने फिर आज से कई दिन पहले फैसला किया कि हम ये किट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमने फौरन खालिद साहब आप ये बताइएगा कि आपने ये कौन सी किट्स मंगाई हैं, और ये जो 56 लोग आपने ट्रेन किए हैं इनको यहीं से आपने ट्रेन कराया है, और ये टेस्टिंग फैसिलिटी आपकी अपनी फैसिलिटी में ही, अपनी ही प्रेमिसेस में है, तो आप खुद ही टेस्ट के स्वैब्स लेके खुद ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे या कहीं भेजेंगे? हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क आउट? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखें, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जो कि लार्ज पॉपुलेशन में होता है, और इसको चाइना ने मैसिव तरीके से यूज़ किया है और इसी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है। ये लैब सेटिंग में नहीं होता, ये आप किसी भी अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक्स में भी कर सकते हैं। ये हमने टेस्ट मंगाई और किट्स मंगाई और हमने किया। पहले हमने ये सिर्फ गवर्नमेंट को दिया, उन्होंने ये टेस्ट किट्स को वैलिडेट किया, हमने खुद वैलिडेट किया, और उसके बाद ये जो लैब वाली टेस्ट किट होती है वो PCR की होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की होती है। उसके लिए आपको एक बड़ा हैवी इक्विपमेंट चाहिए और आपको एक बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये जो है रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है, और आप इसको बार बार करके इसको यानी इसकी एक्यूरेसी जो है वो वही आ सकती है, प्रोवाइडेड एक आप SOP फॉलो करें। तो दिस इज बेसिकली it is a screening qualitative test kit. It is an antibody test kit. It is FDA approved test kit, and it is used in Spain, it is used in South Korea, and it is used in China. ये वो किट है जो कि स्क्रीनिंग है। इसका हमारे बहुत एलाबरेट हमने मेडिकल रिसर्चर्स के साथ, एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ हमने इसकी SOP बनाई है टू प्रोटेक्ट। खालिद महमूद साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, बिकॉज ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड है, हमने ऐसा अभी सुना नहीं है, बट दिस इज समथिंग, अ मॉडल दैट कुड बी फॉलोड बाय अदर विलिंग कंपनीज आल्सो। तो लागत कितनी आई? 1600 एम्प्लॉइज की आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, 1300 एग्जैक्टली 1300 की आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, तो जी लागत कितनी आई एंड हाउ आर यू माइंड? जी बताइए। जी देखें बात यह है कि ये 1600 तो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं, और ये जो पॉजिटिव हो जाएंगे तो खुदा न ख्वास्ता उनको हम 30 दिन के लिए घर भेजेंगे, उसके बाद दोबारा उनको बुला के उनका टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर 14 दिन में अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो 14 दिन के बाद जो है वो शायद उनके घर में अगर कोई पॉजिटिव हो उनको लग जाए, मगर 30 दिन के बाद उनको चांस बहुत एलिमिनेट हो जाता है, हम उनको दोबारा बुलाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये इसके अलावा हमने जर्नलिस्ट को भी कहा है कि हमारी फैसिलिटी में आएँ, देखें भी, और वहाँ पे वो उनको हम मुफ्त टेस्ट करेंगे। तो हमने इसकी तकरीबन 1 लाख ये किट्स मंगवाई हैं, और हमने इसको सिंध को डोनेट की हैं, 15,000 सिंध ने इसको सखर और छोटे छोटे गाँवों में अपनी भेजी हैं, जहाँ पे वो आसानी से स्क्रीन कर पा रहे हैं, और वहाँ पे लैब नहीं है, और इसलिए, और उनका वहाँ लैब में जाना भी मुश्किल है जहाँ पे PCR बेस्ड हो। तो इसमें वो होता है कि अगर किसी का खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाए तो उसको आप इसको कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं PCR से, मगर लॉट ऑफ टाइम्स इसकी फॉल्स जो पॉजिटिव है। खालिद साहब, लास्टली ये बताइएगा, आपके जाहिर है कि आप ये टेस्ट करने जा रहे हैं और होपफुली आप सब ठीक ही होगा, लेकिन क्या आपने मैकेनिज्म बनाया अगर खुदा न खास्ता किसी डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय का टेस्ट पॉजिटिव आता है, इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू रिकवर, शी इज़ गोइंग टू रिकवर इन 14 डेज, लेकिन तब तक क्या उस डिपार्टमेंट को सील किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा? क्या सोचा आपने? देखिए, हमने 7 दिन के लिए कंपनी कंप्लीट बंद कर दी है और सिर्फ वहाँ टेस्टिंग हो रही है।
और आपके रिपोर्टर्स, आपके कैमरामैन आर वेलकम टू सी इट। 56 बूथ्स टेस्टिंग बूथ्स लगे हैं, वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और हम 7 दिन तक कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। मगर हम ये समझते हैं कि अगर बाद में 100, 200, 300 आदमी अगर वहाँ पे इन्फेक्ट हो गए और उसमें से खुदा खास्ता किसी की अमवात हो गई या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे कहते हैं कि ये वायरस करती है बाज़ बॉडीज़ को, यानी कुछ अज्जा को डैमेज करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये in the long run it is not an expense, it has a good payback to lose your production time, to spend money on your testing of your employees, and then do not let them in unless they are positively tested to be negative. So ये हमारा एक ईमान है और मैं समझता हूँ इससे उनकी फैमिलीज भी बचेंगी, उनके साथी भी बचेंगे इन्फेक्ट होते हुए। और आई थिंक बहुत ही अच्छा। और खालिद साहब को जाते जाते एक सजेशन भी देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, हमारे जानने वालों में बहुत डॉक्टर्स हैं, और अभी तक सिंध में और पूरे पाकिस्तान में जिस अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जहां कोरोना के मरीज हैं, उनमें भी दीगर डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स को भी टेस्ट नहीं किया गया, ना किया जा रहा है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप होपफुली ये सजेशन, आप ये जो आपके पास किट्स हैं ये कुछ डोनेट भी करें अस्पतालों को, पर्टिकुलरली टू टेस्ट द डॉक्टर्स एज वेल। राइट जी, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, फ्रॉम बलूचिस्तान टू गिलगित बल्तिस्तान टू पंजाब, एंड वहाँ पे DHQs में वहाँ के जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके, उनकी मशावरत से, उनके ताउन से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि हमने 15,000 डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सिंध में किए हैं, उन्होंने इसको वैलिडेट किया है और उन्होंने बड़े हमारा शुक्रगुजार हुए हैं। वंडरफुल सर, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और बहुत सी नेक तमन्नाएं, एंड गुड लक टू यू। शुक्रिया खालिद साहब, वक्त बहुत शुक्रिया खालिद साहब। महमूद साहब से हम बात करके एक तो बड़े इंस्पायर हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें डूएबल हैं। सबसे पहले तो 7 दिन के लिए उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री बंद करने का कहा है, मतलब दे आर विलिंग टू टेक द फाइनेंशियल हिट। 1300 एम्प्लॉयज़ का टेस्ट, वेदर उनमें सिम्टम है नहीं है, डजेंट मैटर, वो टेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ हैं, इट मैटर्स टू देम। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव निकल आता है तो वो उनकी आगे से फैमिली को भी टेस्ट करने को तैयार हैं। उसके बाद उनको पेड लीव देना कि आप जाएं, हम आपकी सैलरी भी पे करेंगे। ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल है, दिस इज़ आई गेस हाउ इट शुड बी, क्योंकि कंपनियां भी तो कब से पैसे बना ही रही हैं। तो अगर इस माहौल में थोड़ा सा फाइनेंशियल इनको हिट नहीं पड़े, बड़े बड़े अस्पताल हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पे आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि कोविड वाले जो वार्ड में काम करते हैं उनको भी जब तक सिम्टम ना हो उनको भी टेस्ट नहीं किए जा रहे। अस्पताल में जाने वाले डॉक्टर्स जितना भी स्टाफ है उसको तो वैसे ही टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड ससेप्टेबल जगह हो सकती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि कोरोना वायरस के जरासीम हों। अच्छा, हमारे ताजिर जो है ना, जिनसे अभी हमने बातें वगैरह भी की हैं, उनको ये दोबारा से ये जो सेगमेंट हमने किया है, अभी इंटरव्यू किया है, देखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ मॉडल, देयर आर लोग हैं ऐसे जो ये कर रहे हैं, तो लिहाजा आप भी कर सकते हैं, अपनी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, इट्स सो डूएबल। और अगर ये नहीं करना, चलें ये एक स्टेप फर्दर है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग तो यकीनी बना सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ के दरमियान फासला तो करा सकते हैं, आप सफाइयाँ तो कर सकते हैं। उधर भी एक फासला हो गया। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद ब्रेक। जी, और आज बड़ा अहम दिन है। हाँ बताओ। आज वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासरा लोगों के लिए पैसा जमा करना है, और हम भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए वे तो वज़ीर आज़म ही अपील करेंगे, लेकिन हम भी कह दें कि प्लीज़ दिल खोल कर एहतियात करें। खोल कर दें, ऐसी चीज़ तो पहले कभी हमने देखी नहीं है। और हुकूमत जो है वो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने ज़्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार होगी। सुनिए वज़ीर आज़म ने क्या कहा। जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग, और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया, और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि
कल शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। तो 4 बजे जियो न्यूज़ और या जियो एंटरटेनमेंट कहीं भी आप देखना चाहें ये ट्रांसमिशन देखिएगा। वज़ीर आज़म आप सबसे मुखातिब होंगे और दिल खोल कर डोनेट करें। दिस इज़ द टाइम। अगर कुछ रखा हुआ था ना कि कब निकालना है, किसको देना है, दिस इज़ द टाइम। हर कोई डिजर्विंग है। अच्छा जी, आप ज़रा स्कूलों के जो मसले हैं, फ़ीसों के मसले पता नहीं कभी हल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि निजी स्कूल फीसों में रिलीफ देने को तैयार नहीं। हुकूमतें भी अपने फैसले पर कायम हैं और दोनों के पास अपनी अपनी वजूहात हैं। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% कमी की नोटिफिकेशन पर अमल रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। और दौरान समाअत स्कूल मालकान के वकील ने बताया कि आइंदा समाअत तक फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। बड़ी अच्छी आपने बात कर दी, शुक्रिया। और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि फीसों में कमी से स्कूल मालिकान को नुकसान नहीं होगा। उस पर अदालत ने कहा कि मान लें सारा पैसा स्कूल मालिकान घर ले जा रहे हैं, मगर किस कानून के तहत फीस कम की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि स्कूल बंद हैं, इसीलिए 80% फीस लेने का कहा गया है। अदालत ने सिंध हुकूमत को कानून बनाने की हिदायत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। उधर पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि 2 से 3 स्कूल ऐसे हैं जो फीस कम नहीं कर रहे। जिन स्कूलों के फीस चालान में कमी नहीं की गई, वालिदैन वहाँ फीस जमा ना करवाएं। जब हमने अनाउंसमेंट की तो आप देख लें कि 95% स्कूलों ने फीसें कम कर दी। अभी भी 2 स्कूल हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो, चले मैं स्कूलों का नाम नहीं लेता, मगर 2-3 स्कूलों की प्रॉब्लम आ रही है। अरबों रुपए बनाए में 20% डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताएं कि सिंध और पंजाब की हुकूमतें तो फैसला कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि स्कूल मालिकान अमल भी करते हैं या नहीं। हमें ज्वाइन किया इसी पे बात करने के लिए हैदर अली ने, जो कि चेयरमैन सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है। हैदर अली, इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग। हुकूमत अदालत की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। 20% जो है वो उसकी कमी की नोटिफिकेशन है। ये इतना मुश्किल क्यों बनता जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अप्रैल को डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने जो 20% कमी का सर्कुलर जारी किया था, तो इत्तेफाक से 8 अप्रैल के आखिरी के प्रोग्राम में मैंने आपके तवस्सुत से गुजारिश की थी कि प्राइवेट स्कूल्स के कानून में डीजी प्राइवेट स्कूल्स को फीस मंजूर करने का इख्तियार है। उसमें इजाफा जो सालाना होता है वो भी मुअय्यन है, लेकिन मंजूर शुदा फीस को कम करने का इख्तियार डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है। और हुस्न इत्तेफाक ये है कि 15 अप्रैल को सिंध हाई कोर्ट ने जब 2-3 स्कूलों की पिटीशन पर स्टे ऑर्डर दिया 20% कमी के सर्कुलर पर, तो उसमें भी अदालत ने इसी कानूनी नुक्ते को जो है उजागर किया। और आपने भी अपने इंट्रो में अभी तो सिंध हाई कोर्ट के इम्तना आ गया है, अभी जाहिर है वो मामला पेंडिंग है, लेकिन आप लोगों को आउट ऑफ द कोर्ट ये मामला सेटल करना है, नहीं करना है, या मामला इसी तरह लटकाए रखना है? जी, मैं गुजारिश कर देता हूँ आपसे कि आपके 8 अप्रैल के प्रोग्राम के बाद वज़ीर तालीम ने सिंध की 4 नुमाइंदा तंजीमों को जो है वो अपने पास बुलाया था मुलाकात के लिए। हमने वज़ीर तालीम सिंध से मुलाकात से कबल 4 एसोसिएशंस ने सिंध की आपस में एक मुशावरती इजलास किया और एक मुश्तरका लाहे अमल तय किया। फिर उसी शाम हम वज़ीर तालीम सिंध से मुलाकात भी हमने की। वज़ीर तालीम सिंध को हमने तमाम इन नुकात पर तवज्जो भी दिलाई और वजाहत से अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था। फिर वज़ीर तालीम सिंध ने हमसे मुश्किल हालात में अवाम को, वालिदैन को रिलीफ देने के लिए इंसानी और अखलाकी बुनियादों पर हमसे एक रज़ाकाराना किरदार अदा करने की इस्तदा की, हमसे मुतालबा किया। और हमने बिल इत्तेफाक वज़ीर तालीम सिंध के साथ मुलाकात में वालिदैन की, अवाम की परेशानी और इन मुश्किल हालात को देखते हुए इत्तेफाक किया था इंसानी हमदर्दी और अखलाकी बुनियादों पर कि हम अप्रैल और मई के लिए 2 माह में 20% तमाम स्कूल सिंध के जो है वो रियायत करेंगे। और ये रियायत जो है वो अप्रैल और मई में ही दी जाएगी। तो फिर ये मामला तो हल हो गया है हैदर अली साहब, अगर आप लोग मान गए हैं फिर तो इट्स सॉर्टेड।
अब मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ वो ये कि खुश आइंद पहलू इसका ये है कि हम तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने रजाकाराना तौर पर वज़ीर तालीम सिंध से जिस बात पर इत्तेफाक किया था, 98% से ज़्यादा स्कूल ने इस फैसले पर इत्तेफाक किया और तमाम स्कूल जो हैं वो 20% कमी के साथ अपने वाउचर और चालान जो है वो जारी कर चुके हैं। बेहतरीन। और इसके अलावा 15 अप्रैल के स्टे ऑर्डर आ जाने के बावजूद भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और सलाम पेश करता हूं तमाम प्राइवेट स्कूल्स को सिंध के कि जिन्होंने उसी इंसानी और अखलाकी पहलू को मद्देनजर रखते हुए उस रियायत को अभी तक कंटिन्यू कर रखा है। अभी तक वो रियायत जारी है और इंशाल्लाह चले हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम भी आपसे उस दिन यही गुजारिश कर रहे थे कि इंसानी हमदर्दी के पहलू को मद्देनजर रखें और आप कह रहे हैं कि इस पे इत्तेफाक किया गया है अक्रॉस द बोर्ड और जिन्होंने नहीं किया इत्तेफाक आई गेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो नहीं मान रहे हैं बट मेजॉरिटी मान गए हैं। आई जस्ट होप कि पेरेंट्स वुड बी अ लिटिल रिलीफ, थोड़ा सा रिलीफ तो मिला ही होगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि कोरोना वायरस की रोकथाम में जहां बहुत से इदारे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, वहीं सुंदस फाउंडेशन भी अपना किरदार अदा कर रही है। सुंदस फाउंडेशन ऐसा इदारा है जो ना सिर्फ खून के अमराज में मुब्तला बच्चों को खून देता है बल्कि ये जो है इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों और मरीज़ों को साफ़ और सेहतमंद खून भी फराहम करता है। 1998 से कायम ये इदारा जो है वो अब तक लाखों अफराद को खून मुहैया कर चुका है। और कोरोना की हम बात कर लेते हैं हुमा, और क्योंकि जाहिर है इस वक्त थैलेसीमिया की ना सिर्फ उनको ज़रूरत है, दीगर मरीज़ों को भी ज़रूरत है और ज़रा खून के एहतियात में कमी आई थी लेकिन अब आई गेस वो पूरी हो रही है कमी। सुंदस फाउंडेशन के बानी और सदर यासीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यासीन साहब, सुंदस फाउंडेशन कई सालों से खून इकट्ठा करने का काम कर रही है। कोरोना और लॉकडाउन के इस माहौल में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, काम क्या मुतासिर हुआ है या वैसे ही चल रहा है, इस मुताल्लिक बताइएगा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदस फाउंडेशन पिछले 23 साल से थैलीसीमिया और हीमोफीलिया और दीगर इमराज खून में मुब्तला मरीज़ों को खून मुफ्त मुहैया कर रहा है और ये खून तमाम टेस्टों के बाद जो है थैलीसीमिया के मरीज़ों को, हीमोफीलिया के मरीज़ों को और ब्लड कैंसर के मरीज़ों को दिया जाता है। इस लॉकडाउन में भी सुंदस फाउंडेशन जो है उसके तमाम मराकज़ खुले हुए हैं और एहतियाती तदबीर इख्तियार किए हुए जो है अपनी सर्विसेज हम जो है जारी रखे हुए हैं। और कोरोना के हवाले से जो है हम तमाम वो काम कर रहे हैं जो हुकूमत ने हमें बताए हैं। हम इस सिलसिले में जो स्पेशल जो अपना स्पेशल जो प्लाज्मा का सिलसिला है वो मशीनरी और वो तमाम जो है वो मशीनरी और तमाम चीज़ें सुंदस फाउंडेशन के पास मौजूद हैं कि अगर सुंदस फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मा देने के लिए तो वो भी सुंदस फाउंडेशन के पास सहूलत मौजूद है। अच्छा यासीन साहब, कुछ बातें हैं जो लोग बड़ा सोचते हैं इस हवाले से, ख़ासतौर पे कोरोना टाइम्स की वजह से, और आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं कि इस सिलसिले में कई सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि क्या कोरोना वायरस जो है खून देने या लेने से लग सकता है या फिर आजकल खून देना कितना महफूज है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि अस्पतालों में और ये ब्लड बैंक की तरफ रुख भी ना करें, तो इस पर कुछ रहनुमाई करें आप। मैं आपको बताता चलूं कि जो कोरोना है वो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं है कि जो खून के साथ जो है हमारे जिस्म में चला जाएगा और खुदा न खास्ता हमें भी कोरोना हो जाएगा। जो लोग खून की एहतियात दे रहे हैं तमाम हिफाजती तदबीर को अपनाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारा स्टाफ जो है वो मेजर्स इख्तियार किए हुए है और डोनर से भी वही तमाम जो है ना एहतियाती तदबीर जो है बरती जाती हैं और उसके बाद ही खून का अतिया लिया जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लॉकडाउन के दौरान आपको किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं हो रही है काम करने में? हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ जिन जिन इदारों का कार्ड उनके पास है वो और जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है
उनको जो है खसूसी इजाज़त दें सेंटर्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि थैलेसीमिया का मरीज़ जो है सेंटर पहुंच नहीं सकेगा तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह होगी। और इसी तरह अगर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने सेंटर्स तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकेंगे तो वो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चे की खिदमत नहीं कर सकेंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा सा इन इदारों में, जिस तरह सुंदस फाउंडेशन है और बाकी इदारे हैं, थोड़ा सा जो है उनके ऊपर जो है नरमी करे और उनके स्टाफ को और मरीज़ों को जो है आसानी पैदा करे उन सेंटर्स और हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। शुक्रिया आपका यासीन खान साहब, सुंदस फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो गुड टू है कि बहुत सी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो अभी चल रही हैं और SOBs भी कायम हुए हैं उनके लिए। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से और किस तरह अपने आप को आप पुरसुकून रख सकते हैं इन दीज क्वारंटाइन टाइम्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। See you in a bit. कभी कभार आपको ऐसी बात पता चलती है कि आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन या हैरानगी में थोड़ा सा टर्न हो जाता है कि व्हाट दिस जस्ट हैपेंड। एनीवे, ये एक और गॉसिप थी जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपसे वादा करके गए थे कि इस क्वारंटीन में आप अपनी आइसोलेशन में अपने स्पिरिट्स जो हैं उनको किस तरह हाई रख सकते हैं। आपको पता है कि आजकल हम ये बात रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दिनों में ख़ुद को पुरसकून रखना कितना मुश्किल लेकिन कितना ज़रूरी है, और इसीलिए इंटरैक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान ने पुरसकून ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। और अगर आप घबराहट, परेशानी या उदासी महसूस कर रहे हो तो फ़ौरन कॉल करें और मदद हासिल करें इस जगह से। और इसके नंबर भी हम आपको बता दें, 0213 71 33332 0213 71 33332। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IRD पाकिस्तान की मैनेजर प्रोग्रामिंग अनीता पाशा। अनीता, बहुत शुक्रिया। अनीता, बहुत से लोग ज़ाहिर है इस वक्त घरों में महसूर हैं, बाज़ लोग फाइनेंशियल बर्डन की वजह से परेशान हैं, बाज़ लोग इस माहौल की वजह से परेशान हैं। हम कैसे अपने आप को, चलें बहुत खुश नहीं तो ज़रा नॉर्मल और रिलैक्स रख सकते हैं? थैंक यू फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। हम एक्चुअली इंडिविजुअली आई थिंक हमें रियलाइज़ एक तो ये करना चाहिए कि हमारे घरों में और हमारे मोहल्ले में, माशरे में एवरीबडी इज़ इन द सेम सिचुएशन। तो थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग शो करनी है टूवर्ड्स स्पेशली हमारे घरों में जो लोग हैं कि एवरीबडी इज़ अफेक्टेड। जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, जो लोग बाहर काम पे जाते थे ना वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया है, जो लेडीज़ हैं ज़ाहिर बात है घर का काम है, बच्चों को भी देखना है, अगर वो जॉब करती हैं वो भी मैनेज करना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एवरीबडी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड बी रिसेप्टिव टू दिस। इसके हवाले फिर इसके आगे हमें इंडिविजुअली ये रिकग्नाइज करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनल प्रेशर हम फील कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली हमें प्रेशराइज कर रही हैं। इस पूरे सिचुएशन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्रोल में हैं और बहुत सी चीज़ें जो हमारी कंट्रोल में नहीं है। एंड आई थिंक बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसकी वजह से हमें और मज़ीद स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। सो इट्स अ वेरी रियल थिंग अनीता, इट्स अ वेरी रियल थिंग। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में एक्चुअली नहीं होती एंड देन यू आर कन्फाइंड टू योर होम्स। हमने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के फिगर्स जो हैं हमारे यहाँ तो उस टाइप की रिसर्च नहीं हुई, लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो फिगर्स हैव गॉन अप। बीइंग स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ से आप ऑलरेडी निकलने की कोशिश कर रहे हो और अब हालात ऐसे बन गए तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। वायलेंस नहीं तो एटलीस्ट मियाँ बीवी के झगड़े जरूर बढ़ गए हैं और अगर पहले से ही झगड़े चल रहे हो फिर एक सिचुएशन में आप महीनों बंद कर दिए जाएं तो उसका कोई हल होता है या जस्ट मैनेज इट? I mean, I think there's no one solution, एक हल नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ I think it's important कि अगर both husband and wife and people in the house understand, थोड़ी understanding कि जो wife है she is going through the same thing, she is going through the same pressure, there's nothing she can do, similarly there's nothing the husband can do, especially if there's also financial burden, that added layer of complexity. I think collectively families को focus करना चाहिए on healthy activities, healthy routines, healthy hobbies that the family or the couple at least can do together. कुछ सजेस्ट करें बच्चों को किस तरह से मसरूफ रखें, हम खुद किस तरह कुछ सजेस्ट करें, क्या ब्रीदिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्लीज सजेस्ट अस समथिंग।
I think मुख्तलिफ लोगों के लिए different things work for different people, right? So there's a whole range you can do for children. For example, there's अगर 1 घंटा पेंटिंग करवा दें उनको, प्ले डो से खिलवा दें, थोड़ी देर अगर आपके घर में छत है, छत पे जाके शाम में उनको वॉक करवा दें, बाइसिकलिंग करा दें, थका दें उनको, मतलब that's a good tip that works for my family, and then इसके अलावा of course individually all of us have hobbies जो आम तौर पे daily routines में हम शायद ना कर सकें, and this is a good time for us to say okay, is it reading, is it making puzzles, is it talking to people on the phone, movies देखना, ड्रामे देखना, जो भी है, what are those things that give us pleasure, that make us happy, that we want to do on a day. Now we have time to do it, so let's not ये जो घरेलू मसले में ना जाएं, ये क्या है, कब खत्म होगा। You're right, अनीता, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम को ऑब्वियसली हुआ तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन चूंकि अब हो ही गया और आप घरों में बंद हैं तो इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करें। ये हम कहते रहते हैं और अपने लिए डेफिनेटली एक रूटीन, एक स्केड्यूल ज़रूर बनाएं। अनीता, ख़ास तौर पे फॉर पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब घर रहने का एक इमेज, एक सेंस जो होता है जी घर में है तो एनीथिंग गोज, तो वर्क वाला उसके लिए अपना एक सेपरेट सेक्शन बनाना जहाँ आप डिस्टर्ब भी ना हो, आप अपनी कॉल्स भी ले रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टू मैनेज। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद दिस एंड आई थिंक व्हाट कैन हेल्प, एक तो ये चीज़ें कि एक थोड़े सी डिसिप्लिन एंड रूटीन। तो फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब तो एवरीथिंग गोज राइट, तो 10, 11, 12 बजे उठ के नाश्ता करके फिर 1 बजे कॉल शुरू हो रही हैं, ये भी हो रहा है राइट। बट आई थिंक अगर हमें खुद थोड़ा मेंटली हेल्थी रहना है, फिजिकली भी हेल्थी रहना है, इन सिचुएशन में प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो, तो यू कैन से फॉर एग्जाम्पल कि 9 बजे से 11 बजे रोज़ I'm going to sit at my laptop and I'm going to work, and then मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी because I need that break, जो ऑफिस में भी लेते हैं, कॉफी ब्रेक होती है, कॉलीग से मिलते हैं, तो we should do that. Then again शाम को I will do this again. ये जो often ये होता है कि हम बेड में, बिस्तर में बैठ के लिहाफ डाल के अपना टाइम टेबल बनाएं, अपने आप को स्केड्यूल करें even when you are at home as well. बहुत शुक्रिया आपका अनीता पाशा, थैंक यू सो मच। सो आपको हमने कुछ चीज़ें बता दी, अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो तो आप हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पर लिखकर भेजिएगा। ज़रूर अपना एक टाइम टेबल रूटीन ज़रूर बनाएं, डोंट लीव इट टू चांस कि जी कल देखी जाएगी क्या करना है, ऑलरेडी डिसाइड कर लेना, वो आपको एक गोल मिल जाएगा। सोने उठने के टाइमिंग भी ज़रा आपने मैनेज करें, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब होंगे तो आपकी सेहत मुतासर होती है, और फिर आपका मेंटल हेल्थ भी आपकी ऑफ हो जाती है। अच्छा जी, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो, और टेक केयर, स्टे सेफ, दूर दूर रहें एक दूसरे से, घर से नहीं निकलना।